यदि चीज़ें ऑर्गेनाइज हों तो वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। फिर वो चाहे ये ड्राई फ्रूट की टोकरी हो, आजकल शादियाँ चल रही हैं, घर में एक शादी है तो वो भी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, या फिर कि मेरी ये छत हो, गार्डन भी मैं ऑर्गेनाइज करके ही रखती हूँ। मेरा कभी ऐसे अस्त व्यस्त नहीं रहता। घर का कोना कोना ऑर्गेनाइज होना चाहिए और वो अच्छा लगता है। तो आज जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो मैं आज आपको फ्रिज ऑर्गेनाइज करना बताऊँगी, सब्जियाँ ऑर्गेनाइज करना बताऊँगी। फ्रिज पूरा नहीं, कि जो सब्जियाँ मार्केट से लाते हैं उन्हें कैसे ढंग से रखें कि वो ख़राब ना हो। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन की बात चलती है तो सब मार्केट में कई तरह के ऑर्गेनाइज़र उपलब्ध हैं, लेकिन हम ठहरे सीनियर सिटीजन और हमारी अपब्रिंगिंग गांव से हुई है। हमारे लिए एक चीज़ बहुत महत्व की होती है कि हम कम से कम खर्च में कैसे सब्जियों को ऑर्गेनाइज करें। तो हम तो हमेशा कबाड़ से जुगाड़ के तलाश में ही रहते हैं। तो आज मैं ये बताऊंगी कि मैं अपनी सब्जियां कम से कम पैसा खर्च करके कैसे फ्रिज में ऑर्गेनाइज करती हूँ कि वो लंबे समय तक चले। जब सब्जियों को लंबे समय तक चलाने की बात आती है तो मेरे लिए इसलिए भी आसान हो जाता है कि मैं ज़्यादातर सब्जियां तो मैंने छत पर लगा रखी हैं। अभी आप इतनी फ्रेश पालक देख रहे हैं तो इसे मैं तोड़ के या किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में तो नहीं रखने वाली हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ताज़ी ही तोड़ूँ, ताज़ी ही बनाऊँ। भले ही कई बार ये होता है कि सब्जियाँ मात्रा में या क्वांटिटी में ज़्यादा होती हैं और हमसे कंज्यूम नहीं हो रही, और हमें लग रहा है कि अब मैं इसे तोड़ूंगी नहीं तो ये या तो कड़क हो जाएगी या फिर टेस्ट इसका चला जाएगा, तो मैं उसको तोड़ के बांट देती हूँ। लेकिन जो सब्जियाँ मैं मार्केट से लाती हूँ, ये देखिए आप, ये जो बच्चे खाना मंगाते हैं ना होटलिंग का, बाहर से जोमेटो के जो खाली बॉक्स हैं, डिस्पोजेबल हैं, ये यूज़ एंड थ्रो वाले, पर मैं इन्हें थ्रो नहीं करती और मैं इनमें सब्जियाँ ऑर्गेनाइज करती हूँ। हालांकि मैं तो बहुत होटलिंग करती ही नहीं हूँ। और सबसे पहले एक नीचे टिश्यू लगाया, और मैं कोशिश करती हूँ कि एक टिश्यू अगर ऊपर से भी लगा दिया जाए तो नीचे का जो मॉइस्चर है वो भी इस टिश्यू ने ले लिया और ऊपर का मॉइस्चर भी टिश्यू ने ले लिया। और अगर आपको लगता है, ये पैकिंग ज़रूर ध्यान से देखिए। धनिया मैं ना अलग अलग मंजिल में करती हूँ। थोड़ा सा धनिया डाला, फिर ऊपर से टिश्यू डाला, फिर थोड़ा सा धनिया डाला, तो जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ऊपर का एक टिश्यू हटाऊंगी और ऊपर वाला धनिया यूज़ कर लूँगी। पूरा खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके देखिए। और हाँ, महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी डिब्बी डिस्पोजेबल भी मंगाते हैं, हम दही के डिब्बे भी मंगाते हैं, और अगर आप ख़रीद ही रहे हैं तो ये डिस्पोजेबल आपको, मान लीजिए आप होटलिंग के शौकीन नहीं और आपको लगता है कि मेरे घर तो ये खाली डिब्बे नहीं आते, तो ये मार्केट में पैकिंग वाले डिब्बे मिलते हैं। जहाँ मेरा किराना जो है, घर का किचन का सामान, वो बेस्ट प्राइस से आता है, वहाँ ये इस तरह के मिलते हैं। डिस्पोजेबल लाकर भी आप यूज कर सकते हैं और ये लंबे समय तक चल जाते हैं। हम कुछ भी नया महंगा ऑर्गेनाइज़र खरीदेंगे तब भी हमारी आदतें, हम जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है, टूट जाए तो फेंक दो, फिर कुछ नया ले लो। गोभी तक मैं टुकड़ों में करके रख दूंगी। तो एक तो वो जो मैं कहती हूँ कि मैनेजमेंट की बात, टाइम मैनेजमेंट की, जिस दिन मुझे फुर्सत थी मैंने ये कर लिया। ये सब्जी बाहर से आई थी, जो छत पर है वो तो है ही। और मिर्च गोल डिब्बे में रख दे रही हूँ। मिर्च में भी मैं वही तह लगाऊंगी। कुछ पुरानी मिर्च रखी है, कुछ नई, तो नई वाली मैंने नीचे रख दी। देखिए, डंठल तोड़ दिया तो ये लंबे समय तक चलेगी। टिश्यू को बिछाया और ऊपर से मोड़ दिया टिश्यू, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी और मिर्च और रख दूंगी और हमको लगता है ये टिश्यू का टुकड़ा और डाल दो, अब मिर्च रख दो, तो क्या होगा, जो जरा भी मॉइस्चर होगा, वो इतने सारे टिश्यू लगे हैं। और अगर आपको टिश्यू में भी दिक्कत है तो घर में अगर अखबार आता है वो लगा सकते हैं। बच्चों की नोटबुक के पुराने पेपर भी लगा सकते हैं। तो आपका बजट जो है ना वो कम जाना चाहिए। ये पुरानी सूती साड़ी के कपड़े हैं। नींबू वगैरह के लिए बड़ा ऑर्गेनाइज़र चाहिए, और इसे मैं नीचे क्रिस्पर में रखती हूँ। तो ये एक कॉटन की साड़ी में से टुकड़े लिए, मैंने कुछ थैले भी सिल के रखे हैं कॉटन की साड़ी के। ट्रांसपेरेंट सा कॉटन है तो इसमें से एयर भी जाती है। और अभी तो मैंने बस पोटली जैसी बनाई, बड़ा सा रूमाल है और उसमें लपेट के ये नींबू रखे, और मैं ऐसी के ऐसे डिब्बे में रख दूंगी। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि कपड़ा है तो ये मॉइस्चर को कपड़ा
सक कर लेगा और नींबू ख़राब नहीं होंगे। जो मेरा पुराना घर है जहाँ मेरी बिटिया रहती है, वहाँ नींबू का पेड़ है और खूब सारे नींबू निकल रहे हैं अभी, और इतने खाए नहीं जाते। हालांकि मैं बांटती भी हूँ, पर फिर भी इन्हें फ्रिज में सलीके से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो लंबे समय तक चलें। अब देखिए आप क्या क्या सब्जियां रख सकते हैं। जो आज मैं लाई वो मैं बता दे रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यही सब्जियां रखी जाती हैं। आपके पास जो भी सब्जियां आ रही हैं आप उनको, मान लीजिए कुछ सब्जियां तो छील के काट के भी रख देती हूँ। गाजर है, ऐसे मैं छील के काट के टुकड़े टुकड़े करके रख देती हूँ। देखिए मैंने ये नीचे क्रिस्पर में भी डिब्बे जमा दिए। अगर आपके लगता है क्रिस्पर में अगर ऐसी सब्जी भर दो तो वो जल्दी ही सूख जाती है, आप क्रिस्पर में भी जमा सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर। ये लौकी रख दी, जैसी जगह हो। और आपको अगर क्रिस्पर में पसंद नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप इसमें ही रखें, आप डायरेक्ट फ्रिज में भी रख सकते हैं। मेरे अंदर फ्रिज में क्या होता है कि दूध, दही, इस तरह का सामान, बहुत सारी भगोनियाँ, बर्तन रखे रहते हैं, तो क्रिस्पर फिर भी खाली रहता है। कारण वही मैंने बताया कि मेरे यहाँ छत पर सब्जी है तो मेरे लिए उतना ज़रूरी नहीं होता कि ढेर सारी भर के ला के रखूँ। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि आप भी छत पर सब्जियाँ उगाइए तो आप भी मेरी तरह ये सुख आपको मिलेगा। देखिए कितना कन्वीनियंट है, ये लिया और डिब्बा निकाला, है ना, बहुत आसान है। तो ये फ्री के ऑर्गेनाइज़र, बच्चे तो फेंक देते हैं। देखिए जहाँ तक बच्चों की बात है, हमारी लाइफ और बच्चों की लाइफस्टाइल में बहुत अंतर होता है। हमारी लाइफस्टाइल गार्डनिंग है, हमारी लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन है। खैर ठीक है, जब हम इतना सब कुछ करेंगे तो नई पीढ़ी में कुछ ना कुछ तो हमारा ट्रांसफ़र होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। ना सही 100%, क्योंकि जितने हमारे जो हमारी आगे की पीढ़ी थी, हमारे पेरेंट्स डिसिप्लिन थे, उतने तो हम भी नहीं हैं। कैसा लगा ये जुगाड़ का ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे लगता है आप भी यही करते होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।